यूपीएससी सीसेट 2025 में नंबर सिस्टम या मैं कहूं स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पुट अप किया गया। लेकिन जब क्वेश्चन की डिजाइनिंग कुछ इस तरह की है कि अक्सर इस तरह के जब क्वेश्चंस एस्पायरेंट एग्जाम हॉल में देखते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं और आसान क्वेश्चन को भी टैकल नहीं कर पाते। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए x जो है 0 और 1 के बीच में है, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि x एक फ्रैक्शन है, 1/2, 2/3 कुछ भी हो सकता है एंड सोन, मतलब x क्या है एक फ्रैक्शन की फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर क्या है बड़ा है। अब वो कह रहा है कि अगर इसके बीच की कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो कह रहा है इन कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर x स्क्वायर बड़ा है x की पावर 3 से। वैसे मैं जनरली जब बात करूं तो अगर पावर बड़ी होगी तो वैल्यू ग्रेटर आएगी, पावर छोटी होगी तो वैल्यू छोटी आएगी। लेकिन जब मैं इस तरह की कंडीशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 1/2 की पावर 2 ग्रेटर होगी 1/2 की पावर 3 से, चेक करते हैं तो ये कितना आएगा 1/4 और ये कितना आएगा 1/8। अब आप ये बात जानते होंगे फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर में नंबर सेम है, डेनोमिनेटर में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन में जो पावर छोटी होगी वो वैल्यू बड़ी आएगी और जो पावर बड़ी होगी वो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो एकदम करेक्ट है। अब मैंने कहा इसी के बिहाफ पे उसने स्टेटमेंट नंबर सेकंड में उलझा दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहां तो है x की पावर 1 और यहां है x की पावर 0.5 कह सकता हूं या मैं 1/2। अब मैंने कंसेप्ट अभी आपको क्या बताया कि जनरल फॉर्म में जब कोई x कोई नेचुरल नंबर होगा उस कंडीशन में पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, बट जब फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपकी पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी। तो इस कंडीशन में ये बड़ा होगा 0.5। तो ये जो ऑप्शन 2 है मतलब स्टेटमेंट 2 ये रॉन्ग है, तो आंसर होगा ओनली 1।